हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अजमल, ज्ञान विज़र्ड में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लर्न किए थे, जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लर्न किए थे। उन्हीं को जो है उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो इस रोप AC पर जो है क्लाइंब कर रहा है। इस रोप का एक एंड AB पोल से टाइट है। इस पोल की हमें हाइट निकालनी है। यहाँ पर हमें रोप जो है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रही है। ये हमें हाइपोटेनस 20 मीटर दिया हुआ है। H की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AC। साइन 30 डिग्री इज 1/2। AB की वैल्यू हमें निकालनी है H, AC की वैल्यू 20 है। For H is equal to 20 into 1/2 is equal to 10। H is equal to 10 मीटर। तो हमें पोल की जो हाइट है यहाँ पर 10 मीटर जो है आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, AB एक ट्री है। स्टॉर्म जो की वजह से इसका जो पार्ट है डी पॉइंट से ये इसका AD पार्ट जो है ब्रेक होता है और ये ग्राउंड पर आकर के C पॉइंट पर टच करता है। और जब ये टच करता है DC जो है ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बनाता है। बेस जो ट्री का है इस C पॉइंट से 8 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो हमें इस ट्री की हाइट निकालनी है। मीन्स यहाँ पर हमें AB इक्वल टू क्या, यहाँ पर जो AB है ये दो कंपोनेंट्स को मिल करके बना हुआ है। मीन्स AB इक्वल टू BD प्लस AD। तो पहले हम लोग BD की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम लोग जो है AD की वैल्यू। देखिए AD की जो वैल्यू होगी वो हमारी CD के बराबर होगी, क्योंकि यही पार्ट जो है ब्रेक हो करके यहाँ C पॉइंट पर ज्वाइन हो रहा है। दिस विल बी इक्वल टू BD प्लस CD। BD यहाँ पर हमें एडजेसेंट साइड दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, BD निकालना है। tan 30 डिग्री इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू BD हमें निकालना है, BC की वैल्यू 8 है। देयरफॉर BD इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई √3। अब हमें यहाँ पे CD निकालना है। यहाँ पर हमें एडजेसेंट साइड्स मालूम है, तो हम लोग कॉस को यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई CD। कॉस 30 डिग्री इज √3/2। BC 8 है डिवाइडेड बाय CD हमें जो निकालना है, CD इज इक्वल टू 2 into 8 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 16/√3। अब हमें BD मालूम हो गया, यहाँ पर CD मालूम हो गया 16/√3। AB की वैल्यू यहाँ पर निकाल, BD इज 8/√3
CD 16/√3 फिर इक्वल टू 18 + 6 इज, देखिए यहाँ पर हमें √3 को रेशनलाइज करना पड़ेगा। ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इक्वल टू हमें ए बी की वैल्यू, दैट मीन्स हाइट ऑफ द ट्री जो है 8√3 मीटर जो है मिल गई। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको स्लाइड्स जो है इंस्टॉल करनी है। फर्स्ट स्लाइड जो है वो लेस देन 5 इयर्स चिल्ड्रन के लिए है और दूसरी जो है एल्डर चिल्ड्रन के लिए है। बिलो एज ऑफ 5 इयर्स के लिए बोल रहा है कि जो स्लाइड की हाइट होगी पीक पॉइंट पर 1.5 मीटर होगी और ये ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बनाएगा। और जो एल्डर चिल्ड्रन के लिए है वहाँ पर जो है ग्राउंड से हाइट 3 मीटर होगी और ये स्लाइड 60 डिग्री एंगल बनाएगा। दोनों के केस में हमें लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालनी है, मीन्स हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमें ए बी मालूम है, एंगल मालूम है, ए सी हाइपोटेनस हमें निकालना है। साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। साइन 30 डिग्री इज 1/2, ए बी की वैल्यू 1.5 दी हुई है, ए सी हमें कैलकुलेट करना है। देयरफॉर ए सी इक्वल टू 1.5 × 2, दिस इज इक्वल टू 3 मीटर। सिर्फ यहाँ पर हमें हाइट और एंगल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं। साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। साइन 60 डिग्री इज √3/2। ए बी की वैल्यू 3 है, ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है। ए सी इक्वल टू 2 × 3 डिवाइडेड बाई √3। हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में √3 को रेशनलाइज करना पड़ेगा। √3 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 नीचे भी, इज इक्वल टू 2 × 3 × √3 डिवाइडेड बाई 3, 3 कैंसिल, इज इक्वल टू 2√3 मीटर। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. कह रहा ये एक टावर ए बी है जो ग्राउंड पर 30 मीटर्स की दूरी से इस टावर के टॉप को देखने पर यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा। तो इस टावर की हाइट कितनी होगी? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। tan 30 डिग्री इज 1/√3 इज इक्वल टू ए बी हमने जो h मान लिया है डिवाइडेड बाई h 30। देयरफॉर h इक्वल टू 30/√3। ये √3 जो डिनोमिनेटर में है इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा।
The height of the tower is 10√3 meter. Question number 5. A kite is flying at height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. एक काइट है जो 60 मीटर के हाइट पर जो है फ्लाई कर रही है और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से है 60 डिग्री है, तो इस जो है AC लेंथ जो है कितनी होगी जो है। यहाँ पर मैंने लेंथ को मैंने L से जो है जहाँ पर डिनोट कर दिया है। यहाँ मुझे अपोजिट साइड दी हुई है और यहाँ हाइपोटेनस निकालना है, तो मैं साइन यूज़ करूँगा। साइन 60 डिग्री इक्वल टू AB/AC। साइन 60 डिग्री इज √3/2, AB इज 60, AD मुझे कैलकुलेट करना है। देयरफॉर L इक्वल टू 60 × 2 डिवाइडेड बाई √3। इसको √3 को डेसिमलाइज करने के लिए ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 60 × 2 डिवाइडेड बाई 3 × √3। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करके एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम जो थे बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।